यस्याङ्घ्रि पंकजपरागप्रभात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे विमलगोत्रधनं विचित्रम्। आज जगतगुरु शंकराचार्य जी की परम पावन जयंती है, जन्मोत्सव है। मुझे लगता है बहुत सारे जो हमारे विद्वान हैं, विद्वान लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, शिक्षित लोग हैं, वो तो समझते ही हैं उनका महत्व, उनका बात तो समझते ही हैं। लेकिन आज जिस हिंदू धर्म की हम बात करते हैं, जिस हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, जिस हिंदू धर्म के संरक्षण की बात करते हैं, जिस हिंदू धर्म के अवलंबन की बात हम करते हैं, जिस हिंदुत्व का हम आरोप करते हैं, उनमें एक प्रमुख योगदान है आपके जगतगुरु शंकराचार्य जी। आत्मा को महत्व नहीं दिया जाता है, केवल और केवल मन की बात की जाती है, यानी मन ही सब कुछ है। तो एक ऐसा समय आया, अच्छा अब जब बौद्ध आखिर देखिए, अब अगर चर्चा करें हम लोग कि आखिर बौद्ध काल में ऐसा कैसे हुआ, तो एक समय वो भी काल ऐसा हुआ कि वेद के नाम पर तमाम आडंबर फैलने लगा। वेद के नाम पर यज्ञ होते थे, यज्ञ में तमाम तरह की हिंसाएं होती थी, तमाम हिंसाएं होती थी। उस समय जो है महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ और महात्मा बुद्ध ने अहिंसा को आधार बना करके और बहुत काम किया। लेकिन उसके बाद जो दूसरे उनके अवलंबी हो जाते हैं, अनुयायी हो जाते हैं, उन्होंने उसको विकृत करना शुरू कर दिया, और उसमें विकार आना शुरू हो गया। तो बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद की चर्चा होने लगी। उस समय फिर ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिनका नाम बाद में हुआ शंकराचार्य। अब मैं उनकी जीवनी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि लोग कहते हैं गांव में पैदा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, फिर कहते हैं माता पिता जिनके खत्म हो जाए वो फिर और कुछ नहीं कर पाता है। तो शायद आपको जानकारी होनी चाहिए कि शंकराचार्य के पिता का जो स्वर्गवास है उस समय हो गया था जिस समय उनकी उम्र 7 वर्ष की थी, और मलयाली ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। केरल में एक छोटे से गांव में, कायली गांव में उनका जन्म हुआ था। अभी हम लोग 2 साल 3 साल पहले केरल जब गए थे, हमारे यहाँ से पूरी टीम गई हुई थी, तो हमने एक पूरी बात बताई थी, पूरी बात सिखाई थी। तो ये इन महापुरुषों के जीवनी से, उनके उत्कर्ष से हमें शिक्षा लेते हैं कि जिनको आगे बढ़ना होता है, या जिनको समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, या ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के भगवत कर्म करना पड़ता है, करने की आशा होती है, उनके लिए कोई बाधा नहीं होती है। जगतगुरु शंकराचार्य जी के पिताजी का 7 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, लेकिन उनकी एक विशेषता थी कि उनको 7 वर्ष की आयु में ही, 8 वर्ष की आयु में ही तमाम वैदिक वाङ्मय पर उनका अधिकार हो गया था, भारतीय वाङ्मय पर उनका अधिकार हो गया था। अब उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में ही अपनी इच्छा जागृत कर दी थी कि मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, विवाह नहीं करूंगा और मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। माता जी चाहती नहीं थी, क्योंकि माता अकेली थी। माता नहीं चाहती थी कि मेरा बालक संन्यास ग्रहण करे। अंत में एक घटना होती है, तालाब में, नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। एक मगरमच्छ जो है उस बालक के पैर पकड़ लेता है, पैर को ग्रस लेता है। वो बालक कहता है कि माँ मुझको मगरमच्छ ले जाएगा, लेकिन अगर आप मुझे संन्यास की अनुमति दें। देखिए, सन्यासी के धर्म में सन्यासी जो होता है कि किसी को प्रणाम नहीं करता है, वो संन्यास धर्म में कि माँ को, पिता को ही प्रणाम नहीं करता हो, लेकिन माँ को प्रणाम करता ही है, वो माँ को और गुरु को ही प्रणाम करता है वो। तो उन्होंने क्या किया, माँ ने कहा कि
अगर तुम अंतिम संस्कार करने का अपने हाथ से वचन दो तो मैं तुम्हें अनुमति दे सकती हूँ। संन्यास लेने के बाद भी सन्यासी को अधिकार नहीं होता है कि वो किसी के दाह संस्कार में शामिल हो। लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा कि शंकराचार्य जी ने वचन दिया कि मैं दाह संस्कार में शामिल होऊंगा, मैं दाह संस्कार करूंगा। इसके बाद वो निकल पड़े अध्यात्म मार्ग की ओर। जब पहुंचते यहाँ से नर्मदा के क्षेत्र से पहुंचते जब वो जाते हैं हिमालय में पहुंचते हैं। हिमालय में भगवत्पाद नाम के एक गुरु जी से भेंट होती है उनकी, कोई महात्मा से महापुरुष से भेंट होती है। वो कहते हैं कि मुझे आप दीक्षा दे दीजिए, मुझे शिष्य बना लीजिए। भगवत्पाद ने पूछा कि आप कौन हो? शंकराचार्य जी ने कहा कि मैं वही हूं जो कण कण में है, जो आप में है, जो आप है वही मैं हूं, जो प्रत्येक जीव है वही मैं ही हूं। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने समझ लिया कि कोई ये महान आत्मा है। उन्होंने उसको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और साधना का मार्ग पकड़ा दिया। कुछ दिन बाद उनकी माता जी का स्वर्गवास होता है। शंकराचार्य जी वहां से आते हैं, उस गांव में, काली गांव में आते हैं केरल में। आने के बाद वो अंतिम संस्कार के लिए प्रयत्न करते हैं। वहां के जो ब्राह्मण है वो विरोध करते हैं कि नहीं, एक सन्यासी अंतिम संस्कार नहीं कर सकता है। वो माता का शरीर, ऐसा भी लिखा मिलता है कि माता का शरीर को कई टुकड़ों में करके और घर के अपने पिछवाड़े ले जाते हैं। नहीं, उनके विरोध के कारण से दाह संस्कार नहीं होने पाता है। वो पीछे ले जाते हैं और ले जाने के बाद योग शक्ति के बल से अग्नि को प्रकट करके और मां का दाह संस्कार करते हैं। जिस समय वो दिग्विजय के लिए निकलते हैं उस समय तमाम तरह का दर्शन, द्वैतवाद के महात्मा थे, महापुरुष थे, उस समय तमाम तरह के दर्शन फैले हुए थे। अब वो धीरे धीरे अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कि केवल एक ही ब्रह्म है, उस सिद्धांत को प्रतिपादित और स्थापित करने के लिए वो पूरे देश की यात्राएं करते हैं। और देखिए हमारे भारत की स्थिति क्या थी। मैं इस बात को बार बार कहा करता हूं, हमारे गुरुकुल के छात्रों को जरूर बताने लायक है। जिस समय वो महिष्मती स्थान में पहुंचते हैं, वहां पर एक मंडन मिश्र नाम के व्यक्ति थे। कुछ लोग उनका स्थान जम्मू कश्मीर में बताते हैं। तो जिस समय वो शास्त्रार्थ करते तमाम विद्वानों को पराजित करते हुए और सबसे विजय पत्र लेते हुए वो वहां पर पहुंच जाते हैं, महिष्मती क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो मंडन मिश्र के लोगों ने बता रखा था कि आप अगर शास्त्रार्थ करना तो मंडन मिश्र के पास जाइए। अब वो पहुंच गए। तो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि मंडन मिश्र का घर कहां पर है, स्थान कहां पर है। तो लोगों ने कितना सुंदर परिचय दिया। लोगों ने परिचय दिया कि आपको बहुत पता करने की आवश्यकता नहीं है, आप चले जाइए। मंडन मिश्र के दरवाजे में बालक जो है वेद पाठ कर रहे होंगे, शास्त्र पढ़ रहे होंगे, नंबर 1। और नंबर 2, उन बालकों को पढ़ाने के लिए, टोकने के लिए कोई वहां शिक्षक नियुक्त नहीं मिलेगा आपको। वहां पर तोता और मैना टंगे होंगे, तो जो पाठ गलत हो रहा होगा तो वो टोक देते। ये भारत की स्थिति थी हमारे भारत की स्थिति ये थी कि कहा उन्होंने कि आपको ये पता चल जाएगा, आप वहां खड़े हो जाएंगे, जो पाठ गलत कर रहे होंगे, बच्चे पढ़ रहे होंगे, अगर गलत पढ़ेंगे तो तोता और मैना वहां पर टंगे होंगे, वो टोक देंगे। बताइए कितना उच्च स्थिति थी हमारे भारत की। मंडन मिश्र पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं वह स्थान को आराम से मिल जाता है। पात्र लिए हुए थे, पात्र को अंदर खाली दे देते हैं। वहां पर वो दूध भर करके पात्र आ जाता है। समझ जाते हैं कि नहीं ठीक है, कोई उस जमाने का संकेत रहा होगा, पानी भर के आता है या जो कुछ रहा होगा, लेकिन दूध भर के वहां से पात्र आता है। समझ गए कि नहीं शास्त्रार्थ होगा, शास्त्रार्थ का संकेत था। शास्त्रार्थ के लिए बैठते हैं। एक तरफ शंकराचार्य जी और एक तरफ मंडन मिश्र भी बैठते हैं। मंडन मिश्र बैठते हैं, शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है। मंडन मिश्र की पत्नी का नाम सरस्वती था
कि निर्णायक कौन होगा? तो मंडन मिश्र की पत्नी दो माला बना करके लाती है, एक माला अपने पति को पहना देती है, एक माला जो है शंकराचार्य जी को दे देती है कि आप माला धारण कर लीजिए। उन्होंने कहा कि ये प्रमाण है कि जो विद्वान, जो पंडित हारने लगेगा तो माला उसकी कुम्हलाने लगेगी। ऐसे फूलों से माला बनाया हो गया था कि जो हारेगा उसको क्रोध आएगा, उसको आवेश आएगा, तमाम तरह की तरंगे निकलेंगी, तमाम तरह के वाष्प निकलेंगे, तो वो अपने आप को मिलाने लगेगा। बोले कि कोई निर्णय की आवश्यकता नहीं है, माला ही निर्णय कर देगा। शास्त्रार्थ कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला। जब शास्त्रार्थ चला तो मंडन मिश्र का जो माला था वो कुम्हलाने लगा। तो सरस्वती आ गई, बोले मेरे पति जो है श्रांत होने लगे, थकने लगे हैं, श्रांत होने लगे हैं, इसलिए मैं शास्त्रार्थ करूंगी। देखिए हमारी भारत की कितनी अच्छी स्थिति थी। लोग कहते हैं महिलाएं नहीं पढ़ाई जाती थी, स्त्रियां पढ़ती नहीं थी। अरे कितने साल हम लोग गुलामी झेले हैं। और दूसरी बात, हम इतिहास से शिक्षा नहीं लेते हैं, हम इतिहास को आत्मसात नहीं करते हैं, उसके अनुसार चलने का प्रयत्न नहीं करते हैं, अच्छे लोगों की संगति नहीं करते हैं, पढ़ने का प्रयत्न नहीं करते हैं, सुनने का प्रयत्न नहीं करते हैं। सरस्वती तुरंत बैठ गई जो है शास्त्रार्थ के लिए। शास्त्रार्थ चलता रहा। अब उन्होंने ऐसा विषय छेड़ दिया सरस्वती ने, चूंकि शंकराचार्य जी तो ब्रह्मचारी थे, विवाह तो किया नहीं था, उन्होंने स्त्रैण धर्म की चर्चा छोड़ दिया, उन्होंने गृहस्थ धर्म की चर्चा छेड़ दिया। तो शंकराचार्य जी हारने लगे। उन्होंने शंकराचार्य जी समय लिया, बोले रुकिए, मुझे भी समय दीजिए, ये विषय मैंने पढ़ा नहीं है, आत्मा तो दूषित होता नहीं है। उन्होंने कहा मैंने विषय पढ़ा नहीं है और मैं भी आता हूँ, मुझे भी समय दीजिए। शंकराचार्य जी वहां से जाते हैं, आज भी वो गुफा बनी हुई है। शंकराचार्य जी आते हैं, एक गुफा में अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं, एक गुफा में अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं। आत्मा उनकी जाती है। अब ढूंढती किसी कोई ऐसे मैं आत्मा में प्रवेश करा दूं जिस समय मैं ये ग्रह धर्म की शिक्षा ले लूं। आत्मा तो निर्विकार, चरक ने भी कहा निर्विकार तो परमात्मा, जो आत्मा है तो निर्विकार रहती है। फिर ऐसी योगियों की तो वो निकल जाते हैं, वो आत्मा उनकी निकल जाती है। एक राजकुमार, उस समय एक राजकुमार का स्वर्गवास हो गया था, तो वो उसको दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे। बस क्या था कि उनकी आत्मा प्रवेश किया, उनकी आत्मा उस राजकुमार में प्रवेश कर गई। इसके बाद जैसे ही लेके गए, चिता में देखा तो राजकुमार हिलजुल रहा, बोले अरे उसका जीवित है। उसको लेके गए घर में, जब रास्ते वो उठ के चल दिया या लेके गए, जीवित हो गया, पुनर्जीवित हो गया। बोले राजकुमार जीवित है। अब कुछ दिन रह करके राजकुमार के शरीर से उन्होंने सारी शिक्षा ग्रहण किया, जो नहीं समझते थे, जिसको नहीं जानते थे, पूरी शिक्षा ग्रहण किया। और फिर आकर शास्त्रार्थ में आए, फिर उन्होंने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ के बाद फिर उन्होंने सरस्वती को पराजित किया। वहां से विजय पत्र लिया और विजय पत्र लेकर के फिर, और आप एक चीज देखिए, जो 4 मठों की स्थापना है ना, तो चारों मठों की मात्र कितने साल तक वो उनका शरीर रहा? केवल 32 वर्ष तक वो जीवित रहे, केवल 32 वर्ष तक। और 32 वर्ष की आयु तक में उन्होंने चारों मठों की स्थापना कर दिया, जो आज हमारे हिंदू धर्म के मठ बने हुए हैं, स्तंभ बने हुए हैं। और उन मठों की एक और विशेषता देखिए कि वहीं से लगभग हमारे देशों की संधि की सीमाएं हैं। वहीं से आप देखिए पूरा हिमाचल लग जाता है, चीन लग जाता है। तो देखिए कितनी जो है बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता पूर्वक उन्होंने मठों की स्थापना किया। वहां तो आचार्य बैठते हैं ना। और आज भी ये कभी आप देख लीजिएगा, उन पदों में, उन मठों में जो बैठते हैं ना, उनके मुंह से कभी भी अशास्त्रीय बात नहीं निकल सकती, कभी भी अशास्त्रीय बात नहीं। वो तो साक्षात, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा इस तरह चलती है, उनकी साधना इस तरह चलती है, वो कभी भी नियमों का उल्लंघन करते ही नहीं। शंकराचार्य की गति ऐसे नहीं बनती, शंकराचार्य की गति ऐसे नहीं मिलती है। तो इस तरह से उनका जीवन रहा। और इन्हीं के उपलक्ष्य में, ये तो बात की बात है कि चले एक संयोग था, तो डॉक्टर हमारे चौधरी जी हैं, सब लोग मना लेते हैं। लेकिन मुख्यतः हम उनकी जीवन से प्रेरणा लेने के लिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेके थोड़ा सा कुछ करने की दृष्टि से, और इस आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य की जयंती को हम लोग मनाते हैं, ताकि हम सब लोग उनसे प्रेरणा ले सकें और अपने जीवन को सार्थक करें।